अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत हैं। दो तीन टॉपिक मैंने फ़ैसला किया था कि इस वक्त गुफ्तगू करूं, लेकिन मेरे पास वक्त कम था, किल्लत थी। एक तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्शन कमीशन क्या चाहता है, क्या वाकई पैसे लगे हुए हैं, और इलेक्शन कमीशन का किरदार इस वक्त बड़ा एक मुतनाज़ा सा सामने आ चुका है। दूसरा, चेयरमैन नैब का फ्यूचर क्या है, आगे हुकूमत क्या करने जा रही है, इस पर मैं अलग-अलग प्रोग्राम करूँगा। एक प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ में देखेंगे आप, और एक इसी तरह रात को 11:15 बजे देखेंगे। और इस वक्त बड़ा अहम इशू इस हवाले से है कि हमारे जो बार काउंसिल्स या बार एसोसिएशन के कई नुमाइंदे जो हैं, और कहते तो हैं कि हमारे नुमाइंदे हैं, लेकिन ज़्यादातर जंग इनकी ज़ाती जंग है। अपने फ़ायदे, अपने एडवांटेजेस, अपनी सियासी जमात, आम वकला के लिए हमें बहुत कम रोल नज़र आता है। आज सुप्रीम कोर्ट में CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाइव स्टॉक डॉक्टर शाहिद अमीन की तकर्री के ख़िलाफ़ हुकूमती अपील जो है ना, वो समाअत के लिए मंजूर होगी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फ़ैसला मुअत्तल कर दिया। और चीफ जस्टिस जब केस की समाअत कर रहे थे तो कामरान मुर्जा जो साहब का प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, आपका ताल्लुक़ जो है हमारे दोस्त हैं मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम से है, और कई हमारे यहाँ दोस्त ऐसे हैं जो अदालतों में कुछ बाहर कुछ होते हैं। बहरहाल ये तरह जुल्म का आपस में जो है ना तबादला हुआ चीफ जस्टिस साहब के साथ। और यहाँ बड़ा ज़बरदस्त सवाल उठाया उन्होंने, चीफ जस्टिस साहब ने, कि हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है, और ये वाकई मौजूद है, बड़ी क्लैरिटी के साथ मौजूद है। और जिस पर वकील जो हैं कामरान मुर्जा ने का कहना था कि ज़रूर सुप्रीम कोर्ट के इस नुक्ता पर जजमेंट होगी। लेकिन एक सीनियर वकील का इस तरह तो नहीं बात करना चाहिए थी, होगी नहीं है। चीफ जस्टिस गुजार ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अदालत के सामने आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, जजमेंट होगी, आपको कोर्ट के डेकोरम का नहीं पता। वकील का कामरान मुर्जा ने कहा कि मुझे कोर्ट के डेकोरम का पता है, इसी वजह से हमेशा अदब से पेश होता हूँ। चीफ साहब इतना गुस्सा ना करें, आप किसी और का गुस्सा मुझ पर ना निकालें। ये वही जो मैं कह रहा हूँ आपको, एजेंडा जो है जस्टिस आयशा मलिक की तकरीर के हवाले से मैंने आज उस पर भी तफसीली बात करनी है, अगले प्रोग्राम में बात करूँगा। मुनाफ़क़त का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, और मैं आपको बताऊँगा हालात और वाक़यात मुनाफ़क़त की तरफ किस तरफ लेके जाते हैं। मैं हमेशा अदालत के सामने अदब से पेश होता हूँ। जस्टिस ज़ियाउल हसन ने इन मामले में इंटरवीन किया, और उनका कहना था अभी तो आपको नोटिस भी नहीं होगा, जब नोटिस होगा तो सुन लेंगे। अब ये ख़ुद ही आगे आए ना, और मौजूद रहते हैं। बहरहाल चले, आप कहते हैं जजमेंट होगा। अदालत ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फ़ैसला मुअत्तल करके हुकूमती अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने डॉक्टर शाहिद अमीन को CEO, ये बलूचिस्तान हुकूमत ने की है, वफाकी हुकूमत का ना है, कहीं ये जिक्र आ जाए वफाकी हुकूमत का ना है, और नहीं सॉरी, वफाकी हुकूमत ने जो है बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फ़ैसला वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। और आगे चलते हैं अगले केस की तरफ। लाहौर हाई कोर्ट में 56 कंपनियों का केस है। ये मशहूर ज़माना केस वही है जिसमें शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ केसेस चले, और अज़हर सिद्दीक ने इसमें बाकायदा सबसे पहले कंप्लेंट फ़ाइल की थी, और पंजाब प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इनको एक्सपोज किया था। इन्होंने जो लूट मार की थी वो सारी रिकॉर्ड की बातें। न्याय में अलहदा इंक्वायरी, कंपनियाँ बन नहीं सकती थी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ कैसे बनाई, और अरबों रुपए का फ़ंड कैसे, इसमें साफ़ पानी, और ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। उसकी अब आईनी और कानूनी हैसियत लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक के सामने भी पेंडिंग पड़ी हुई है, और दरख्वास्त गुजारों के पेश ना होने पर अदालत ने कार्रवाई मुलतवी की है। जस्टिस आयशा मलिक के सामने ये मैटर था। इस पर किसी वक्त और तफसीली बात करूँगा मैं। और लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा अहम फ़ैसला आया है, गैर कानूनी हिरासत में रखने का फ़ैसला है। जस्टिस तारिक नदीम ने सूबे के तमाम सेशन जजेस, IG पंजाब और DPOs को फ़ैसले पर अमल दरामद का कह दिया है। वक्त कम है, बैकग्राउंड पे नहीं चल सकेगा, और कोशिश करूँगा फिर किसी वक्त किसी को चाहिए होगी कापी तो मैं शेयर कर दूँगा। पुलिस किसी को गिरफ़्तार करे तो फ़ौरन कंप्यूटर और मैनुअल रोज़नामचे में तारीख़ और वक्त का अंदराज करे। ये बड़ी अहम इशू है।
तभी तो गैर कानूनी अगर गिरफ्तारियाँ आपसे भेजा की दरख्वास्तें, बहुत प्रेशर आता है सेशन जजेस के ऊपर, हाई कोर्ट के ऊपर। लेकिन जैसे ही आप गिरफ़्तार करें उसको, मुलजिम को, तो आपको रोज़नामचे में तारीख और अंदराज का कंप्यूटर और मैनुअल दोनों तरह से किसी मुलजिम को बाहर ले जाने और थाने वापस लाने के लिए रपट तहरीर ज़रूरी है। ये क्या करते हैं, तशद्दुद करना है, अपने कबा खाने बनाए हुए हैं जहाँ बैठ के उनको, ये लाहौर से बाहर तो आम पोजीशन है, तो वो रिकॉर्ड नहीं होता। ये रिकॉर्ड मेंटेन, अब देखें क्या करते हैं, मौजूदा आईजी आकर कुछ सिस्टम मैनेज करता है या नहीं करता। और शफाफियत के लिए रोज़नामे में अंदराज बॉल पॉइंट से किया जाए, पेंसिल से करते ताकि मिटा दिया जाए। ये काम बातें हैं, ये बड़ी अच्छी मेहनत से जजमेंट उन्होंने लिखी है। किसी भी मुलज़िम के रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त में वक्त और तारीख लिखा जाए, यानी ज़ुबान पकड़ के रखते हैं, टाइम नहीं लिखते। ये जजमेंट मैं ख़ुद भी लिखूँगा कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से ना मैं, मेरा ऑफिस या जुडिशल एक्टिविज़म पैनल इस सारे मामले को लेगा। रिमांड में दरख्वास्त के अगर वक्त और तारीख ना दर्ज हो, मैजिस्ट्रेट को रिमांड से इनकार कर देना चाहिए। पुलिस फ़ाइल और डायरी थाने में रहनी चाहिए। अगर फ़ाइल थाने से बाहर ले जानी है तो तफ्तीशी अफसर उसका रोज़नामचे में लाने और वापस ले जाने का अंदराज करे। इन हदायत पर अमल करने वालों के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, ये बाइंड कर दिया आर्टिकल 204 के तहत। ये ज़रूरी था। और अमल दरामद ना करने वाले पुलिस और एहलकारों को के ख़िलाफ़ पुलिस ऑर्डर के तहत कार्रवाई की जाए। पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत कार्रवाई, तादीबी कार्रवाई या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कह सकते हैं। ये देखा गया है कि जब बैलेट थाने में जाता है तो लोकरागों के रोज़नामचे में अंदराज नहीं होता और पुलिस शनाख्त परेड के ज़रिए रिमांड ले लिया जाता है। ये देखा गया है कि रोज़नामचे में अंदराज पेंसिल से किया जाता है, पेंसिल से किया जाता है, 2 नंबरियाँ किया जाए ताकि एंट्री को मिटाया या बदला जा सके। पुलिस फाइल या केस डायरी तफ्तीशी अफसर की ज़ाती जायदाद नहीं है। हर रात के बाद सुबह और ख़ज़ां के बाद बहार आती है। फैसले में यह भी जिक्र किया है, बहुत ज़्यादा हबस बारिश की पेशगोई है तो इसलिए अदालत मजलूम और असरदा लोगों के लिए उम्मीद होती है। और गुजार ने अपने बेटे हसन की थाना नेकपुरा सियालकोट में अब से बेजा पर बाजीबी के लिए रुजू किया था। अदालती बैलफ ने हुक्म पर बैलफ गया, रिपोर्ट दी कि हसन को बगैर अंदराज के रखा गया था। पुलिस के मुताबिक हसन को मोटरसाइकिल चोरी के पर्चे में गिरफ्तार किया गया था। और गैर कानूनी हिरासत पर लाहौर हाई कोर्ट ने हसन को ज़मानत पर रहा कर दिया। तफ्तीशी अफसर और मुहर्रर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने की हदायत की। DPO सियालकोट मुकदमा दर्ज करके लाहौर हाई कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार को मुअत्तल करे। ये भी लाहौर हाई कोर्ट के कहा है और फैसला बड़ा ज़बरदस्त है। मैं फिर कहूँ किसी को चाहिए होगी तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों तक वो यकीनन ये शेयर कर दूँगा ताकि आप इस बारे में आपके पास कोई ना कोई चीज़ मौजूद हो। सिंध हाई कोर्ट लिए चलते हैं। सिंध एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट में OAPF अफसरान की तैनाती का मामला है। अदालत के हुक्म के बावजूद ध्यान समझिएगा, ये PCS अफसरान वफाकी और सूबों के हवाले से ना हटाने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई। सूबाई वज़ीर सईद गनी, चीफ सेक्रेटरी मुमताज़ अली शाह को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिए हैं। कमिश्नर सिब्बी मोहम्मद अशफाक महर, सेक्रेटरी लेबर रशीद अहमद सोलंकी को भी नोटिस, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन नासिर हुसैन कनासरो, डिप्टी डायरेक्टर आसफ दाऊद को भी नोटिस। सिंध हाई कोर्ट और PC अफसर को हटाने का हुक्म दे चुकी है ये जस्टिस आफ्ताब आलम ने। डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर और अपना के हवाले से ये बात सारी सामने आई है। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। ये अदालत के रिमार्क्स है इस हवाले से। और ये बड़ा एक अहम इशू है। आखिर में आपको बताते चले, पुरानी दरामदशुदा गाड़ियों को रिलीज़ करने का मामला, 2 रुकनी बेंच था, इख्तलाफ राय हो चुका है बेंच में। जब डाइसेंटिंग व्यू आ जाए, एक कहता है ठीक है, दूसरा कहता नहीं ठीक, फिर मामला भिजवाया जाता है रेफरी जज के पास। ये हाई कोर्ट के कानून है, आपने शहबाज शरीफ के केस में ये देख लिया होगा। अदालत ने दरामदशुदा गाड़ियों को रिलीज़ करने का हुक्म दिया। जो गाड़ियाँ पाकिस्तान पहुँच चुकी हैं उन्हें रिलीज़ किया जाए, ये अदालत ने कहा। पुरानी गाड़ियों के दरामद हुकूमत ने पाबंदी आयद कर रखी है। 2 रुकनी बेंच, नई इंपोर्ट पॉलिसी के साथ सिर्फ फैमिली मेम्बर ही गाड़ी लाने की इजाज़त है। मैंने भी ये चैलेंज किया हुआ ये वाला मामला लाहौर हाई कोर्ट में। पहले बेंच ने SRO 833 के तहत पुरानी गाड़ियाँ रिलीज़ करने का हुक्म दिया था। नए बेंच ने दूसरे बेंच के फैसले से इख्तलाफ करते हुए मामला चीफ जस्टिस को भेजा था। चीफ जस्टिस ने खुसूसी लार्जर बेंच तश्कील दिया था। और
2 बेंचों की जो इख्तलाफी राय के बाद ना ये फ़ैसला दे दिया है और दरामदशुदा गाड़ियों को रिलीज़ करने का हुक्म दे दिया। यानी अल्टीमेटली मैं बताता हूँ यानी 2 बेंचों के हवाले से जो बात थी। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।